नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजुल सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस बड़ी खबर के साथ। जैसा कि सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली पहुंचे हुए हैं, विधानसभा उपचुनाव को लेकर आज चर्चा करने वाले हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने वाला है और यहां से बीजेपी के टिकट पर सीएम पुष्कर सिंह धामी चुनाव लड़ रहे हैं और इस सीट पर चुनाव के लिए अधिसूचना भी जारी हो चुकी है और अब उपचुनाव को लेकर बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक दिल्ली में होनी है, जिसके लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली पहुंचे हुए हैं। तो उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली पहुंचे हुए हैं क्योंकि उत्तराखंड की चंपावत विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है और इसको लेकर आज बीजेपी बैठक होनी है दिल्ली में। और इस बैठक में शामिल होने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंच चुके हैं, जो कि बीजेपी संगठन की बैठक में हिस्सा लेंगे। बैठक में चंपावत उपचुनाव के लिए रणनीति तैयार होगी और यहां से चुनाव लड़ रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी, क्योंकि अपनी खटीमा सीट से चुनाव हारने के बाद अब चंपावत से उपचुनाव लड़ेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। और दिल्ली से हमारे संवाददाता तोशी मेंडोला इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुकी है तमाम जानकारी के साथ। तोशी, क्या कुछ अपडेट है? सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली पहुंचे हुए हैं, बैठक को लेकर क्या बड़ी जानकारी? तोशी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? तो तोशी से शायद हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, उनसे एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये बड़ी अपडेट आपको बता देते हैं कि सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली पहुंचे हुए हैं, जो कि कुछ ही देर में बैठक में शामिल होंगे और इस बैठक में रणनीति बनेगी चंपावत उपचुनाव के लिए, क्योंकि यहां से सीएम पुष्कर सिंह धामी उपचुनाव लड़ रहे हैं। 31 मई को उपचुनाव होने हैं और 3 जून को नतीजे भी आ जाएंगे। तो बीजेपी ने रणनीति बनाने के लिए आज दिल्ली में बैठक बुलाई है, जिसके लिए पहुंचे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की थी। पार्टी को राज्य की 70 विधानसभा सीटों में से कुल 47 सीटें मिली थी, लेकिन अब उपचुनाव होना है। तोशी, हमारे संवाददाता हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। तोशी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? जी अंजलि। तोशी, देखिए उपचुनाव होना है और इसको लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए हैं, बैठक होनी है, क्या कुछ बड़ी अपडेट? देखिए, बिल्कुल खटीमा से चुनाव हारने के बाद अब यहाँ पर उपचुनाव होने हैं, चंपावत से चुनाव भी लड़ेंगे। इसको लेकर अब हर किसी की नजरें यहाँ पर टिकी हुई है कि अब क्या वापस से ये उपचुनाव की सीट पर अपना जो जीत है वो हासिल कर पाएंगे। लेकिन फिलहाल जो यहाँ पर अपडेट है कि लगभग 4:30 बजे पुष्कर सिंह धामी उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू से उनके आवास पर 6 मौलाना आजाद रोड पर उनका आवास है, वहाँ मुलाकात करेंगे। लेकिन मुलाकात का यहाँ पे जो सिलसिला होगा वो चुनाव से संबंधित नहीं है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जो स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा, इनके ऊपर लिखी गई किताब जो कि रीता बहुगुणा जी ने लिखी है, प्रयागराज से सांसद है। इसके अलावा सौरभ बहुगुणा इस पूरी मुलाकात में शामिल रहेंगे। यहाँ पर किताब का विमोचन होना है, तो पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के हेमवती नंदन बहुगुणा की किताब का विमोचन किया जाएगा, जो कि लगभग 4:30 बजे ये कार्यक्रम होगा उनके आवास पे। वेंकैया नायडू इस पूरे विमोचन में उनके साथ रहेंगे। उसके बाद वापिस से वे सदन आएंगे और उसके बाद शायद यहाँ पर बैठक का दौर शामिल हो सकता है, जो कि अभी कंफर्म नहीं बताया जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए पुस्तक का विमोचन होना है, लेकिन सबसे बड़ी बात कि आज बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होनी है। जैसे कि आपने बताया कि अभी इस बारे में पुष्टि नहीं की जा सकती कि बैठक होनी है या नहीं होनी है, लेकिन सीएम पुष्कर सिंह धामी का यूं उत्तराखंड से आना सिर्फ एक मकसद से नहीं समझा जा सकता। तोशी, बिल्कुल यहाँ पर अटकलें लग रही है कि उत्तराखंड में उपचुनाव होने हैं, इसको लेकर सरगर्मियां तेज हो रही है। उत्तराखंड में जो राज्य की सरकार है उनके अंदर भी कहीं ना कहीं अब थोड़ा बहुत भीतरघात है या फिर कहीं ना कहीं अंतर्कलह अभी भी चल रहा है। चाहे वो त्रिवेंद्र सिंह रावत को लेकर हो, तीरथ सिंह रावत को लेकर, धन सिंह रावत को, तरह तरह से ये चीजें सामने आती रही है। लेकिन अब अगर ये बैठक होती है तो इस बैठक में साफ तौर पर यह रणनीति तैयार की जाएगी कि उत्तराखंड में कैसे उपचुनाव को लेकर वापस से वापसी की जाए, क्या रणनीति रहेगी, क्या क्या काम यहाँ पर होने वाले हैं। तो उत्तराखंड के लिहाज से ये बैठक अगर होती है तो बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि इसका सीधा संबंध उस बैठक में उपचुनाव को लेकर होना है। तो इसके लिए अभी 4:30 बजे का जो समय होगा
वो यहाँ पर विमोचन को लेकर होगा, लेकिन शाम को शायद यहाँ पर ये खबर मिल सकती है कि वो बैठक में शामिल हो। जी, इससे पहले फिलहाल अभी की क्या कुछ अपडेट है? सीएम पुष्कर सिंह धामी जैसा दिल्ली पहुंचे हुए हैं और क्या कुछ हलचल देखने को मिल रही है? तोशी, बिल्कुल, अभी वो दिल्ली पहुंचे। कल शाम को 6:30 बजे उत्तराखंड सदन पहुंचे थे, वहां पर उन्होंने विश्राम करा और अभी भी यहाँ पर जो है वो उत्तराखंड सदन में ही मौजूद है। इंतजार कर रहे हैं 4:30 बजे का कि 4:30 बजेंगे। उसके बाद सांसद रीता बहुगुणा और विधायक सौरभ बहुगुणा के साथ वेंकैया नायडू से मुलाकात करेंगे। उसके बाद अभी यहाँ पर पुष्टि नहीं की गई है कि वो बैठक में शामिल होंगे और किस किस मुद्दों पे बात की जा रही है, लेकिन सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि बैठक में शामिल हो सकते हैं। उसके बाद उपचुनाव को लेकर, उत्तराखंड को लेकर एक यहाँ पर अहम बैठक जो है वो मानी जा रही है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर तोशी देखिए, ये भी बड़ी बात है समझने वाली कि एक तरफ उनके लिए उपचुनाव भी महत्वपूर्ण है, इस पर भी बीजेपी के जितने वरिष्ठ नेता हैं चर्चा जाहिर तौर पर कर सकते हैं, लेकिन पुष्टि नहीं हुई है जैसा कि आप बता रहे हैं। दूसरी तरफ उत्तराखंड की जो बड़ी समस्या है, क्योंकि सत्ता संभालने के बाद से सीएम पुष्कर सिंह धामी के सामने अब और भी ज्यादा बड़ी चुनौती है, क्योंकि उन्होंने कुछ ही वक्त का कार्यकाल संभाला था और उसको आगे ले गए थे। अब उनके सामने बड़ी चुनौती है कि उत्तराखंड में जितनी भी समस्याएं हैं उनका भी निवारण करना है, उनको भी केंद्र के सामने रखना होगा। देखिए, उत्तराखंड का दुर्भाग्य हम कह सकते हैं कि कोई भी मुख्यमंत्री अपना 5 साल का यहाँ पर कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया। नरेंद्र दत्त तिवारी है जो नहीं है हमारे बीच में, उन्होंने यहाँ पर 5 साल का पूरा कार्यकाल है वो निभाया था, लेकिन इसके अलावा बीजेपी से, कांग्रेस से कोई एक ऐसा सिंगल मुख्यमंत्री यहाँ पर नहीं है। ऐसे ही त्रिवेंद्र सिंह रावत भी सत्ता में आए थे तो उन्होंने भी अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं किया। त्रिवेंद्र सिंह रावत के ऊपर ये आरोप लगे थे कि वो उत्तराखंड में विकास नहीं कर रहे हैं, उत्तराखंड में अपने निजी संबंधों से वो लोगों को लाभ पहुंचा रहे हैं। फिर तीरथ सिंह रावत सत्ता में आते हैं, वो भी ऐसे बयान देते हैं। बिल्कुल, लेकिन अब देखना होगा कि तोशी अब सीएम पुष्कर सिंह धामी क्या क्या बड़ी बातें रखने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। देखिए, जैसा कि 31 मई को चुनाव होना है, लेकिन उससे पहले आज सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली पहुंचे हुए हैं। बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होनी है, तमाम ऐसी चर्चा रहेंगी और इसके अलावा उत्तराखंड की जितनी समस्याएं हैं उनको भी आज सीएम पुष्कर सिंह धामी रख सकते हैं। तो वहीं पुस्तक का विमोचन भी होना है, हेमवती नंदन बहुगुणा की पुस्तक है उसका विमोचन भी होना है। तो पार्टी को राज्य की 70 विधानसभा सीटों में से 47 सीटें मिली थी, लेकिन राज्य के सीएम और पार्टी के सीएम फेस रहे पुष्कर सिंह धामी अपनी खटीमा विधानसभा सीट से चुनाव हार गए थे और इसके बाद बीजेपी शीर्ष नेतृत्व ने उन पर भरोसा जताया और दोबारा राज्य का सीएम बनाया, जिसके बाद उनके किसी सीट पर चुनाव लड़ने की चर्चा चल रही थी और अब चंपावत से चुनाव लड़ना जब तय हुआ है तो इसको लेकर रणनीति बनाने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली पहुंचे हैं। कल ही जहां दिल्ली पहुंचे तो उत्तराखंड सदन में रुके और आज इंतजार होगा कि क्या महत्वपूर्ण चर्चाएं होती हैं, किस तरह से रणनीति बनाई जाती है, चर्चा में कौन कौन मुख्य चेहरे शामिल होते हैं, क्या बड़ी बातें निकलकर सामने आती हैं इस बैठक से। और जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती के मौके पर निकाली गई शोभा यात्रा में बड़ी हिंसा की साजिश रची गई थी। साजिश कितने बड़े स्तर पर रची गई थी उसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हिंसा और पथराव के गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से भारी मात्रा में असलहा और तलवारें बरामद की गई। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा की टीमें इस पूरी साजिश का पर्दाफाश करने में लगी हुई हैं। इसके अलावा पुलिस ने करीब 15 आरोपियों की पहचान की है। सभी आरोपी अभी भी फरार हैं। क्राइम ब्रांच के अधिकारी ने बताया कि अभी तक की जांच में ये बात सामने आई है कि शोभा यात्रा के दौरान बड़े स्तर पर हिंसा की साजिश रची गई थी। गिरफ्तार बदमाशों के कब्जे से अभी तक 8 पिस्टल और 8 तलवारें भी बरामद की गई हैं। सोनू चिकना ने शोभा यात्रा पर गोली चलाई थी। अपराध शाखा के पुलिस अधिकारियों के अनुसार
अभी तक मुख्य आरोपी अंसार समेत कुल 33 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं और 3 नाबालिग भी पकड़े गए हैं। तो अभी तक 15 आरोपी फरार चल रहे हैं। तो 8 पिस्टल, 8 तलवारें बरामद हुई हैं। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि साफ तौर पर बड़ी साजिश थी हिंसा की, जिसके बाद लगातार ये बड़ी अपडेट्स आ रही हैं क्राइम ब्रांच की टीम, क्योंकि जांच में जुटी हुई है, कार्रवाई करने में जुटी हुई है। और संजय सिंह हमारे संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, क्या बड़ी जानकारी, क्या अपडेट है? जिस तरह से दिल्ली हिंसा में अभी तक 33 आरोपी पकड़े गए हैं। इसमें 35 आरोपी पकड़े गए हैं। उसका लगातार क्राइम ब्रांच और स्पेशल सेल टीम ने लगातार रेड करती हुई नजर आ रही है। और बिल्कुल जहांगीरपुर की बात की जाए तो बिल्कुल शांतिपूर्वक है और लगातार कल ईद मनाए एक दूसरे को गले मिलकर और सेवैया खिला के ईद मनाई गई है। और बिल्कुल इस एरिया की बात की जाए जहांगीरपुर एरिया के बिल्कुल अभी शांतिपूर्वक है। लगातार पुलिस और प्रशासन की तरफ से एक्टिव मोड में ही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय तमाम जानकारी के लिए। तरह से हनुमान जयंती की शोभा यात्रा निकाली जा रही थी। शोभा यात्रा के दौरान अचानक से किसी को भी अंदाजा नहीं था कि झड़प हो जाएगी। कुछ शख्स आते हैं, बहस करने लगते हैं, बहस पथराव आगजनी में तब्दील हो जाती है। कई आरोपियों की अब तक गिरफ्तारी हुई, बुलडोजर की भी एंट्री हुई, राजनीति की भी एंट्री हुई। जिस तरह से तमाम विपक्षी दलों के नेता पहुंचते रहे, तमाम डेलीगेशन पहुंचते रहे, और अब ये देखा जा रहा है कि इस मामले में कार्रवाई के बीच 33 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और 15 आरोपी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। दिल्ली के शाहीन बाग में बुलडोजर चलेगा, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई होनी है। 9 से 12 मई के बीच की तारीख तय की गई है। इसके लिए एमसीडी मेयर ने दिल्ली पुलिस से फोर्स भी मांगी है। तो अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई होगी। 9 से 12 मई के बीच तारीख तय की गई है बुलडोजर चलाने के लिए। शाहीन बाग में भी अब बुलडोजर की एंट्री होने जा रही है। तो एमसीडी मेयर ने दिल्ली पुलिस फोर्स मांगी है। एमसीडी मेयर ने दिल्ली पुलिस से फोर्स मांगी है। दिल्ली के शाहीन बाग में भी अब बुलडोजर की एंट्री होने वाली है और अवैध निर्माण के खिलाफ यहां शाहीन बाग में भी कार्रवाई होगी। एक के बाद एक ये देखा जा रहा है कि राज्यों में बुलडोजर की एंट्री हो रही है। उत्तर प्रदेश से प्रचलित हुआ बुलडोजर, हर एक राज्य में अब देखा जा रहा है कि बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है और अब दिल्ली के शाहीन बाग में भी बुलडोजर पहुंचने वाला है और इसके लिए तारीख तय की गई है 9 से 12 मई और इस बीच बुलडोजर की बड़ी कार्रवाई हो सकती है। और कुलदीप शर्मा हमारे संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुलदीप, क्या बड़ी जानकारी? शाहीन बाग में भी बुलडोजर की एंट्री होने वाली है। बिल्कुल 24 घंटे बाद शाहीन बाग में भी हमको बुलडोजर जो है वो दौड़ता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन उससे पहले बड़ा अपडेट मैं आपको दे दूं, दिल्ली के संगम विहार इलाके से बड़ी खबर आ रही है। वहां पर बुलडोजर का एक्शन शुरू हो गया है और वहां पर जो सड़क के किनारे जो अवैध दुकानें थी उन पर सबसे पहले एक्शन लिया जा रहा है। और वहां पर जो एमसीडी का जो पूरी फोर्स पहुंची हुई है उसने यहाँ पर जो है इलीगल कंस्ट्रक्शन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अब तक 3 अवैध दुकानों को ध्वस्त कर दिया है। उनको बुलडोजर चलाकर उनको जो है वो नष्ट कर दिया गया है। तो आज से जो है ये एमसीडी की जो स्पेशल ड्राइव है जो उन्होंने उन इलाकों में शुरू की है जहां पर या तो इलीगल कंस्ट्रक्शन है या फिर जहां पर इलीगल एनक्रोचमेंट है। तो आज से ये एक्शन जो है वो शुरू हो गया है और कल इस एक्शन का बहुत क्योंकि यही जो है हमको समझता हुआ नजर आएगा, एक्शन में नजर आएगा। तो अब सबकी निगाह जो है वो कल पर टिकी हुई है। लेकिन उससे पहले अब माहौल जो है वो पूरी तरीके से जो है वो गर्मा गया है क्योंकि
बुलडोजर का जो एक्शन है वो राजधानी दिल्ली में शुरू हो गया है। हमने देखा था कि इससे पहले जहांगीरपुरी में भी बुलडोजर जो है वो एक्शन में नजर आया था, और अब शाहीन बाग जैसे जो तमाम इलाके हैं वो बुलडोजर के रडार पर है। और कल से जो है वो शाहीन बाग में भी इसी तरीके का जो है अतिक्रमण हटाने का जो अभियान है वो एमसीडी की तरफ से, कि एमसीडी ने जो प्लान जो तैयार किया है उसके मुताबिक आज से जो है ये विशेष अभियान जो है वो शुरू होने वाला है। और 13 तारीख तक यानी 13 मई तक इसी तरीके से दिल्ली के जो तमाम इलाके एमसीडी ने आइडेंटिफाई किया है जहां पर इलीगल कंस्ट्रक्शन या जहां पर एनक्रोचमेंट है उनमें जो है वो कार्रवाई होनी है, और उनमें शाहीन बाग का नाम जो है वो सबसे ऊपर है। वहां पर 5 तारीख को जो है वो बुलडोजर की कार्रवाई की जानी है। साथ में बिल्कुल कुलदीप, और ये भी जानना चाहेंगे कि इसके अलावा और कौन कौन से इलाके दिल्ली के चिन्हित किए गए हैं जहां पर बुलडोजर की कार्रवाई होने वाली है? देखिए, दिल्ली के शाहीन बाग के अलावा जो दिल्ली का संगम विहार इलाका है जहां से आज से जो है वो इस स्पेशल ड्राइव की शुरुआत हो रही है। इसके अलावा जो दिल्ली और यूपी बॉर्डर पर बसा हुआ जो इलाका है कालिंदी कुंज, वहां पर भी जो है बुलडोजर की कार्रवाई होनी है। इसके अलावा दिल्ली के कुछ पॉश इलाके जैसे फ्रेंड्स कॉलोनी है वहां पर भी जो है वो बुलडोजर जो है वो एक्शन में आता हुआ नजर आएगा। लेकिन इनमें से जो 2-3 इलाके हैं जिनका मैं खास तौर से जिक्र करना चाहूंगा, एक तो शाहीन बाग, दूसरा कालिंदी कुंज और तीसरा संगम विहार। ये वो इलाके हैं जहां पर है, जहां पर सबसे ज्यादा इलीगल कंस्ट्रक्शन जो है वो लोगों ने किया हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन इलाकों में बड़ी तादाद में रोहिंग्या जो है वो इलीगल तरीके से बस चुके हैं, क्योंकि जो कालिंदी कुंज का इलाका है वो नोएडा से सटा हुआ इलाका है जो दिल्ली और यूपी का बॉर्डर है। तो बिल्कुल, देखिए कुलदीप, और आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ये जो कार्रवाई खास तौर पर हो रही है कि रोहिंग्याओं और बांग्लादेशियों और तमाम असामाजिक तत्वों को चिन्हित करते हुए बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है खास तौर पर जहांगीरपुरी हिंसा के बाद से। बिल्कुल, देखिए लगातार जिस तरीके से वहां पर जो है जहांगीरपुरी की चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कुलदीप से हमारा संपर्क कुछ तकनीकी खामियों के चलते टूट जा रहा है। तो इसमें सबसे पहले जहां जहांगीरपुरी में बुलडोजर चला था, हनुमान जयंती के दिन दिल्ली के जहांगीरपुरी में हिंसा हुई थी और इसके बाद पत्थरबाजी, 2 समुदाय के बीच झड़प और अवैध निर्माण और अतिक्रमण पर बुलडोजर चला था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बाद में इस पर रोक जरूर लगा दी थी, यथास्थिति बनाए रखने को कहा था, और अब बुलडोजर चलाने के लिए जगहें अलग अलग चिन्हित की गई हैं जहां 9 मई को शाहीन बाग में बुलडोजर चलना है। ये बड़ी कार्रवाई होनी है। और सदर बाजार इलाके में ईद के मद्देनजर तैनात किए गए 60 पुलिसकर्मियों को ड्यूटी से गायब होने के कारण निलंबित कर दिया गया है। आपको बता दें कि पुलिस सूत्रों के मुताबिक निलंबित हुए सभी पुलिसकर्मी 3री बटालियन में तैनात थे और वहीं जहांगीरपुरी इलाके में कुछ दिनों पहले हुई हिंसक घटना और तनाव के बाद दिल्ली पुलिस संवेदनशील जगहों पर काफी सावधानी बरत रही है। और इसी के चलते कल ईद को लेकर सभी संवेदनशील जगहों पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किए गए थे। उत्तरी जिला के सदर बाजार थाना इलाके में पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई। सूत्रों का कहना है कि यहां तैनात पुलिस बल ड्यूटी के दौरान बिना बताए गायब हो गए और इस बात की जानकारी मिलने के बाद आला पुलिस अधिकारी ने लापरवाही बरतने वाले 60 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया। कर्मियों के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई हुई है, उन्हें निलंबित कर दिया गया है, क्योंकि जिस तरह से बार बार चेतावनी दी जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा नजर बनाकर रखी जाए, क्योंकि हिंसक घटनाएं होते देर नहीं लगती है। जरा से भी चूक एक बड़ी घटना को बढ़ावा दे सकती है और ऐसे में 60 पुलिसकर्मियों के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई की गई, क्योंकि ये पुलिसकर्मी ड्यूटी से नदारद दिखे। ड्यूटी से गायब होना इन पुलिसकर्मियों को भारी पड़ गया और इसके बाद ये बड़ी कार्रवाई करनी पड़ी। ड्यूटी से गायब थे और इसके बाद 60 पुलिसकर्मी चिन्हित किए गए जिनको कि निलंबित कर दिया गया।
ईद का पर्व था कल, जहां बड़ी संख्या में लोग जमा होते हैं, मिलते जुलते हैं, आना जाना होता है और ऐसे मौके पर पुलिस कर्मियों की ओर से निगरानी रखी जानी थी, लेकिन नदारद होना भारी पड़ गया। साठ पुलिसकर्मी फिलहाल निलंबित किए गए हैं, क्योंकि जरा सी भी लापरवाही यहां पर अब बरती जा रही है तो तुरंत कार्रवाई की जा रही है। तो ईद की ड्यूटी से गायब ये 60 पुलिसकर्मी, जिनके खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई की गई, सदर बाजार थाना इलाके में तैनात किए गए थे। ये 3री बटालियन के जवान बिना बताए ही अनुपस्थित हो गए, जिसके चलते ये बड़ी कार्रवाई करनी पड़ी। कोई भी अधिकारी कुछ भी कहने से बच रहा है। जहांगीरपुर इलाके में कुछ दिनों पहले हुई हिंसक घटना और तनाव से शायद इन पुलिसकर्मियों ने सबक नहीं लिया। जहां सावधानी बरतने की बात बार बार कही जा रही है कि दिल्ली पुलिस संवेदनशील जगहों पर काफी सावधान रहे, इसके बावजूद ईद जैसे पर्व पर जहां इलाके में शांति बहाल करनी थी, लेकिन इसके बावजूद ये पुलिसकर्मी नदारद रहे, वो भी बिना किसी पूर्व जानकारी के ये पुलिसकर्मी गायब रहे, जिसके बाद इनके खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई हुई है। तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी के बीच बिना बताए यूं ही गायब हो जाना। ईद के दौरान दिल्ली के तमाम इलाकों में थाना पुलिस के अलावा बटालियन की तैनाती की गई थी, लेकिन इस सब के बीच ये बड़ी लापरवाही सामने आई। पता चलता है कि सभी पुलिसकर्मी बिना बताए ही ड्यूटी से गायब हैं। चलिए, इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।